हेलो गाइस, माय नेम इज़ अदील एंड यू आर वाचिंग द बायोमेट डूड। आज हम बात करेंगे रेटिनोस्कोपी के बारे में। रेटिनोस्कोपी एक ऐसा आई इक्विपमेंट है जो कि रिफ्लेक्टेड एरर्स को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये ऑप्थेल्मोलॉजी या आई ओपीडी के अंदर इस्तेमाल होता है। ये एक स्कोप के तौर पे काम करता है। इसके अंदर से एक लाइट निकलती है जो कि आँख के पर्दे के ऊपर पड़ती है और उससे जो है वो आँख के जो एरर हैं, रिफ्लेक्टेड एरर्स हैं, उनको डिटेक्ट किया जाता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसको किस तरीके से रिपेयर किया जा सकता है और किस तरीके से ये काम करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, ये है हमारे पास रेटिनोस्कोप जो कि नाइट्स जापान की कंपनी है। और इसका फ्रंट टॉप जो होता है वहाँ पे इसका स्कोप होता है, उसके नीचे इसका स्लाइडिंग ऑप्शंस है जो कि इसको फोकस करता है और नीचे बैटरी बैकअप होता है। तो ये अभी आपको जो सामने नज़र आ रहा है ये एक टेक्निक है। इसके ज़रिए लाइट जो है वो आंखों के ऊपर पड़ती है और उससे आप रेटिनोस्कोपी करते हैं। इस तरह ये पार्ट्स हैं रेटिनोस्कोप के, जिसके अंदर मिरर है, ऑब्जर्वर है, विंडो है, फिल्टर है, लाइट्स है और स्लीव्स हैं। और इसी तरह नीचे जो है वो बैटरी बैकअप होता है। अभी मैं इसको चेक करूँगा। इसका बेसिकली जो लैंप है वो चेंज होने वाला है। ये हमारे पास लैंप है और इसको हम अनबॉक्स कर लेते हैं। इसके अंदर लैंप जो है वो डिफरेंट साइज़ का प्रॉपर मिलता है जो कि कंपैटिबल होता है। आम मार्केट से भी आप ले सकते हैं और इसके ज़रिए आप इसको चेंज कर सकते हैं। इस लैंप को हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे और उसके बाद इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम आपको स्कोप को जो है वो ओपन कर लेते हैं। ये इसका रोटेटिंग एंगल है और ये स्लाइड है जिससे फोकस होता है और जो है वो डिफरेंट एंगल्स पे काम करती है। इसको ऊपर से हम यहाँ से खोल लेंगे। इस तरीके से ऊपर हम लैंप इसको फिट कर लेंगे और नीचे बैटरी उसको हम खोल के देख लेते हैं। बैटरी भी रिप्लेस कर सकते हैं। बैटरी को निकालने का तरीका सिंपल, उसको नीचे से खोलें और उसको ओपन कर लें। स्पेशल डिज़ाइन की होती है। बैटरी को चेक करने के लिए मल्टीमीटर इस्तेमाल करेंगे। मल्टीमीटर की जो पोलैरिटी है उसको हम डीसी बोर्ड पे रख लेंगे और इसको पॉजिटिव और नेगेटिव साइड से हम चेक करेंगे। जो ऊपर वाली जो बॉडी है वो नेगेटिव है और साइडों वाली बॉडी जो है वो पॉजिटिव है। इस तरह 3.7 वोल्ट आ रहे हैं, इसका मतलब ये फंक्शनल है। तो 3.6 वोल्ट की बैटरी है बेसिकली। इसके बाद उसको स्लाइड करेंगे और इसको फिट कर देंगे। अभी हम जो इसके बैटरी प्लेस कर दी है, इसके फ्रंट के ऊपर जहाँ पे लैंप हमने कनेक्ट करना है वहाँ पे वोल्टेज मेजर करने का तरीका ये है कि अंदर वाली साइड पे पॉजिटिव होगा और बाहर वाली नेगेटिव होगा। यहाँ पे भी प्रॉपर वोल्टेज आ रहे हैं। हमने स्विच ऑन करके देख लिया, स्विच की कनेक्टिविटी वहाँ तक ठीक आ रही है। अब हम लैंप को चेक करेंगे। लैंप को चेक करने का तरीका ये है कि जो मल्टीमीटर है इसको हम रखेंगे रेजिस्टेंस के ऊपर और रेजिस्टेंस के ऊपर इसकी हम रेजिस्टेंस चेक करेंगे जो कि नॉर्मली 1 ओम या 2 ओम होनी चाहिए। तो इसी तरह इसका भी पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। जो नेगेटिव है उसको हम ऊपर रखेंगे और पॉजिटिव को नीचे से लगा के चेक करेंगे। तो 1.6 ओम आ रही है। तो इट मीन्स कि लैंप जो है वो हमारा बिल्कुल ठीक है। और इसके ऊपर पोलैरिटी इसकी लिखी होती है और ये पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग जो है ना वो आपको डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसको चेक करने के बाद हम इसको बंद करेंगे। बंद करने के बाद इसको सिंपल स्क्रू से क्लॉकवाइज इसको टाइट कर देंगे। इस तरीके से आप रेटिनोस्कोप का लैंप आप रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये प्रॉपर ऑन हो गई है। अब इसका ऊपर वाला स्लाइड लगा के इसको बंद करके दोबारा इसकी स्कोप को चेक करते हैं कि स्कोप के मिरर वगैरह ठीक काम कर रहे हैं और किस तरीके से ये नज़र आता है आई के ऊपर। तो बंद करने के बाद इसको मैं स्विच को ऑन करता हूँ तो इस तरीके से हमारे हाथ के ऊपर नज़र आ रहा है। अगर मैं आई के ऊपर एज ए सैम्पल के तौर पे इस्तेमाल करूँ तो इस तरीके से व्यू नज़र आता है जो कि स्लाइड से ओपन फोकस होता है और रोटेट होता है 360 डिग्री, जो कि आपकी रिक्वायरमेंट होती है आई को चेक करने के लिए। तो इस तरीके से आप रेटिनोस्कोप का जो लैंप है वो चेंज कर सकते हैं। इसकी बैटरी को रिप्लेस कर सकते हैं इन केस उसके वोल्टेज कम आ रहे हैं और इसको बाकी एरर्स को चेक कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल के ऊपर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।